रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध अब केवल दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। यह एक ऐसा रणक्षेत्र बन चुका है जहां विश्व की तमाम शक्तियां अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन इस युद्ध में एक नया मोड़ तब आया जब भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल ने मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यह मिसाइल, जिसे भारत की वैज्ञानिक ताकत और रूस की युद्ध नीति का प्रतीक माना जाता है, अब विश्व पटल पर चर्चा का केंद्र बन चुकी है। यह कहानी न केवल एक मिसाइल की है, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति, उसकी रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक मंच पर उभरती निर्णायक भूमिका की है। पिछले कई महीनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा यह युद्ध दिन ब दिन और जटिल होता जा रहा है। यूक्रेन ने अपनी सैन्य रणनीति को आधुनिक तकनीकों और पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के दम पर मजबूत किया है। उसने रूस के कई सैन्य ठिकानों, हवाई अड्डों और रणनीतिक स्थानों पर ड्रोन हमले किए, जिनसे रूस को भारी नुकसान हुआ। बेली रोड, क्रॉस उदार और क्रीमिया जैसे क्षेत्रों में यूक्रेन के ड्रोनों ने रूस की सैन्य तैयारियों को झटका दिया। ये ड्रोन चुपके से आते हैं, रडार की पकड़ से बचते हुए अपने लक्ष्य को भेदते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। लेकिन रूस ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए एक ऐसा हथियार चुना जिसने न केवल यूक्रेन को बल्कि अमेरिका, नाटो और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यह हथियार था भारत और रूस का साझा गौरव, ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल कोई साधारण हथियार नहीं है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक, यानी 3400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज को हाल के वर्षों में और बढ़ाया गया है, जो अब 800 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर इसे मॉस्को से दागा जाए तो यूक्रेन के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने इसकी जद में आ सकते हैं। ब्रह्मोस की खासियत यह है कि यह जमीन, हवा और पानी तीनों माध्यमों से दागी जा सकती है। रूस के युद्धपोत, पनडुब्बियां और फाइटर जेट्स इसे आसानी से तैनात कर सकते हैं। इसकी सटीकता इतनी जबरदस्त है कि यह इंच भर की भी चूक नहीं करती। इसके गाइडेड सिस्टम में आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश है, जो इसे न केवल घातक बल्कि स्वायत्त भी बनाता है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को स्वयं पहचान सकती है, उसे ट्रैक कर सकती है और पलक झपकते ही उसे नेस्तनाबूद कर सकती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में ब्रह्मोस की एंट्री ने न केवल युद्ध के समीकरण बदले हैं, बल्कि वैश्विक सैन्य संतुलन पर भी गहरे सवाल खड़े किए हैं। हाल की कुछ रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीरों ने संकेत दिया है कि रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर ऐसे हमले किए जिनकी गति और सटीकता ने यूक्रेनी सेना को हक्का बक्का कर दिया। यूक्रेन के सैन्य विशेषज्ञों ने इन हमलों का विश्लेषण करने के बाद माना कि ये हमले ब्रह्मोस मिसाइल से ही किए गए थे। ओडेसा जैसे यूक्रेन के महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे, जहां से ड्रोन मिशन संचालित किए जाते थे, एक ही रात में तबाह हो गए। पहली मिसाइल ने रनवे को उड़ा दिया, दूसरी ने कंट्रोल टावर को और तीसरी ने हवाई रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। यूक्रेनी सैनिकों को जवाब देने का मौका तक नहीं मिला। जब धूल और धुआं छटा तो वहां केवल मलबा और राख बची थी। इस घटना ने न केवल यूक्रेन को बल्कि अमेरिका और नाटो देशों को भी चिंता में डाल दिया है। ब्रह्मोस को रोकना आसान नहीं है। इसकी कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता इसे रडार की पकड़ से बचाती है। जब तक रडार इसे पकड़ पाता है, तब तक यह अपने लक्ष्य को भेद चुकी होती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर रूस के पास युद्ध के शुरुआती दिनों में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल होती तो शायद यूक्रेन इतने लंबे समय तक इस युद्ध में टिक ही नहीं पाता। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी हाल ही में एक बयान में ब्रह्मोस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस मिसाइल से वे लड़ रहे हैं वह रूसी तकनीक से कहीं अधिक घातक लगती है। यह संभवतः भारतीय ब्रह्मोस ही है। यह पहली बार है जब भारत का नाम किसी वैश्विक युद्ध के केंद्र में इस तरह उभर कर सामने आया है, वह भी बिना एक भी सैनिक भेजे। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती और तकनीकी सहयोग का प्रतीक है। यह मिसाइल दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। भारत ने इस मिसाइल को अपनी रक्षा के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रूस के युद्ध क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। रूस ने अपनी पनडुब्बियों, युद्धपोतों और फाइटर जेट्स पर ब्रह्मोस को तैनात करना शुरू कर दिया है। काला सागर में तैनात रूस के सबसे बड़े युद्धपोत एडमिरल ग्रह से भी ब्रह्मोस दागे जाने की पुष्टि हो चुकी है।
इससे यूक्रेन के काला सागर तट पर मौजूद नौसैनिक अड्डे खतरे में पड़ गए हैं। इस घटनाक्रम ने विश्व की दूसरी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका, जो भारत और रूस के बीच हथियार सौदों से पहले ही नाराज था, अब और बेचैन हो गया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री होवार्ड लुटनिक ने हाल ही में कहा कि भारत का रूस से हथियार खरीदना और संयुक्त रूप से हथियार विकसित करना अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा से स्वायत्त रही है। वह न तो किसी देश का पक्ष लेता है और न ही किसी के दबाव में आता है। भारत ने हमेशा शांति और संतुलन की नीति अपनाई है, लेकिन उसकी तकनीकी ताकत अब दुनिया को यह दिखा रही है कि वह केवल एक शांतिप्रिय देश ही नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति भी है। चीन भी इस घटनाक्रम से सशंकित है। ब्रह्मोस की ताकत और इसकी बढ़ती रेंज ने उसे चिंता में डाल दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत भविष्य में ब्रह्मोस को अपनी पूर्वी सीमाओं पर तैनात करता है, तो यह चीन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्रह्मोस 2, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और जिसकी गति 8,500 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, पर भारत पहले से ही काम कर रहा है। यह मिसाइल दुश्मन को सोचने का मौका भी नहीं देगी। वैश्विक मंच पर भारत की यह उभरती ताकत अब केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा तकनीक को न केवल आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर निर्यात भी करना शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की मांग अब कई देशों से आ रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से लेकर मध्य पूर्व तक कई राष्ट्र इस मिसाइल को अपनी सैन्य शक्ति में शामिल करना चाहते हैं। यह भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी एक बड़ी उपलब्धि है। यूक्रेन युद्ध में ब्रह्मोस की भूमिका ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब केवल एक रक्षा आयातक देश नहीं रहा, वह एक ऐसा देश बन चुका है जो अपनी तकनीक और हथियारों के दम पर विश्व के सैन्य समीकरणों को बदल सकता है। रूस के साथ भारत का यह सहयोग न केवल तकनीकी बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी मजबूत हुआ है।